किसे मिलता है सहारा? आहा, सच्चे भक्तों को। कि भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किसे मिला महाराज जी? किस किस को मिला? प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, यदि सबरी की तरह व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, शबरी की तरह यदि व्याकुल हो। प्रहलाद सरित यदि निश्चल हो, सबरी की तरह यदि व्याकुल हो। प्रहलाद सरिस यदि निश्चल हो, शबरी की तरह से व्याकुल हो। ओ ध्रुव सा ये हो, ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तब कृष्ण प्यारा मिलता है। ओ ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तब प्रभु का किनारा मिलता है। ओ ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तब कृष्ण प्यारा मिलता है। ओ ध्रुव सा दृढ़ निश्चय वाला तब कृष्ण प्यारा मिलता है। सहारा उसी को मिलेगा, किसको? जो सच्चे मन से प्रभु को याद करेगा, जो सच्चे मन से जुड़ेगा तो खंबे फाड़ करके भी प्रकट हो जाता है महाराज। प्रहलाद को विश्वास था, पिताजी तौमे मोमे खड़क खम्मे। अभी आप सुनेंगे आगे कथा। ध्रुव 5.5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर लिया। वो सबरी को उसके गुरु बोल के गए, एक दिन राम जरूर आएंगे। कि सबरी कर रही रास्ता साफ, रोज रास्ता साफ करती है महाराज कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन विश्वास है, रोज प्रतीक्षा करती है नहीं आते, लेकिन विश्वास है कि एक दिन मेरे प्रभु जरूर आएंगे। और भगवान आ जाते हैं महाराज। तो आते हैं कथा के प्रसंग पर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, प्रश्न जीने का नहीं है, प्रश्न मरने का नहीं है। कौन कितना समय जीता है ये महत्वपूर्ण नहीं, जितना समय जीता है उतना समय करता क्या है। यदि हम मान ले कि जीव की आयु 100 साल है, अब 100 साल में 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, तो आधा समय तो निकल गया केवल सोने में, है कि नहीं? दिन में सोते हैं वो एक्स्ट्रा जोड़ लियो भैया। हाँ, कोई घंटा सोता है, कोई 2 घंटा सोता है, फिर भी नहीं सोते तो भी 50 वर्ष सोते सोते निकल गए। आधे कितने बच गए? 50 में से 25 साल, 50 में से 25 निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन करते करते। कभी ससुराल जा रहे हैं, कभी ससुराल से आ रहे हैं, कभी ये लाना, कभी वो लाना, कभी ये देना, कभी वो देना। 25 साल निकल गए श्रीमती जी की आज्ञा पालन करते करते। बचे कितने? अब 25 में कभी बेटे के लिए वर ढूंढना है, कभी बेटे के लिए दुल्हन ढूंढ ली है, कभी दुकान की टेंशन, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी फैक्ट्री की टेंशन, कभी लेबर की टेंशन है, और कभी ये टेंशन कि मुझे टेंशन काहे को नहीं है। ये टेंशन का भूत लोगों पे बड़ा सवार है। एक 4.5 साल के बच्चे से भी बात करते हैं ना तो कहेगा, बोले बात मत करो। बोले क्यों? बोले बहुत टेंशन है। अरे बाप रे! तो टेंशन में जीवन, चिंता में जीवन निकल गया। तो प्रभु कहते बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो क्या करो? बोले चिंतन करो। चिंता करोगे तो मर जाओगे, और चिंतन करोगे तो चिंतन करना के चिंतन करना महाराज। अरे परीक्षित, तुम्हारे पास 7 दिन है,
देखो जिसको मरना है ना 7 दिन में, वो एक काम करे, क्या कि अपने मन को परमात्मा से जोड़ दे, अपने मन को केवल परमात्मा से जोड़ दे। देखो मरना तो सबको है, कि आया है सो, कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन खड़े चले एक बंधे जंजीर, वो एक सिंहासन चढ़े चले एक बंधे जंजीर। सबको एक दिन मरना है महाराज। एक शायर ने लिखा कि जिंदगी है बेवफा एक दिन ठुकराएगी, कि जिंदगी है बेवफा एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है तेरी साथ लेकर जाएगी। कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन जीना कैसे, तो बताया कि जवानी ऐसे जीना, कि जवानी ऐसे जीना बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, कि जवानी ऐसे जीना बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापा जीना तो ऐसे जीना कि इस दुनिया में दोबारा आना नहीं, तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार दुख भोगना, बार बार कष्ट पाना। तो क्या करें महाराज, बोले अपने मन को परमात्मा से जोड़ दो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। केवल अपने मन को परमात्मा से जोड़े। तो परीक्षित ने बोला महाराज के दुकान मकान परिवार ऑफिस पत्नी बच्चे सब छोड़ दे, कि दुकान मकान परिवार ऑफिस सब छोड़ दे क्या? बोले छोड़ना कुछ नहीं, सब करते करते भगवान का ध्यान रखे। ना प्रभु छोड़ो ना जग छोड़ो, परिवार का भी ध्यान रखो, दुकान पे भी जाओ, ऑफिस में फैक्ट्री में जाओ, पत्नी का बच्चों का पालन पोषण करो, समाज में व्यवस्था को बनाए रखो। ना प्रभु छोड़ो ना जग छोड़ो, ऐसे रहो जिंदगानी में, कि ना प्रभु छोड़ो ना जग छोड़ो, ऐसे रहो जिंदगानी में। अरे दुनिया में रहो तो ऐसे रहो जो कमल रहता है, ऐसे रह, अपने मन को परमात्मा से जोड़ें। परीक्षित जी कहते हैं महाराज सब हो जाता है लेकिन ये मन वश में नहीं है। बहुत सी माताएं आती हैं, बोले गुरुजी है ना वो माला ये थोड़ा दिक्कत चल रही है, मैं माता जी ये पाठ करा करो, ये मंत्र जाप करा करो। बोले करूँ तो सही लेकिन मन ही ना करे, मन नहीं लगता पूजा में। तो मन नहीं लगता, किस किस का नहीं लगता पूजा में मन? हमारा भी भटक जाता है कभी कभी ये मन महाराज। अरे हमारी आपकी तो बात ही क्या है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए महाराज इस मन को जीतने में। मन को जीत लिया तो महाराज सबको जीत लिया। इसी बात को अर्जुन कृष्ण से कहते हैं गीता में कि चंचलम ही मन कृष्ण, हे प्रभु ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा जितना इसे समझाऊं उतना ही, ये मन बड़ा चंचल है महाराज, भजन कैसे करूं? तो मन को जिसको वश में करना है ना, वो 4 बातों का ध्यान रखे। क्या महाराज जी बताऊं? 4 बातें कौन कौन सी? कि जितासनो जितश्वासो जितः संगो जितेंद्रिय, कि जितासनो जितश्वासो जितः संगो जितेंद्रिय।